बांग्लादेश में क्या शेख हसीना की ताजपोशी की तैयारी की जा रही है? बांग्लादेश में इस वक्त सियासी हलचल तेज है। शेख हसीना के करीबी और आवामी लीग के बड़े नेता रब्बी आलम के बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या शेख हसीना एक बार फिर सत्ता में लौटेंगी। उनका यह बयान तब आया है जब बांग्लादेश गंभीर राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है। रब्बी आलम के इस दावे पर बांग्लादेश को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल रब्बी आलम ने एक इंटरव्यू में बड़ा दावा किया कि शेख हसीना जल्द ही प्रधानमंत्री के रूप में बांग्लादेश लौटेंगी। युवा पीढ़ी ने गलती की, लेकिन ये उनकी गलती नहीं है, उन्हें गुमराह किया गया था। साथ ही उन्होंने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को पद छोड़ने और जहां से आए थे वहां वापस जाने की सलाह भी दे डाली है। ऐसे में बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर बड़े उलटफेर के कयास लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही रब्बी आलम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बांग्लादेश के हालात पर हस्तक्षेप करने की मांग की। रब्बी आलम के इस बयान ने हलचल मचा दी है, लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में शेख हसीना के लौटने का प्लॉट तैयार किया जा रहा है? क्या बांग्लादेश में चल रहा संकट एक राजनीतिक संकट नहीं बल्कि एक आतंकवादी विद्रोह है? आज इस शो में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। शेख हसीना के भारत में शरण देने से लेकर बांग्लादेश में सत्ता वापसी की रणनीति तक हर बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, मंजू सेठ, पूर्व राजनयिक, सलाउद्दीन शोएब चौधरी, पत्रकार, बांग्लादेश, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले और इसके अलावा हमारे साथ के सिन्हा सर जुड़ रहे हैं और संजय कुलकर्णी सर जुड़ रहे हैं। आप दोनों का और साथ ही साथ तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सलाउद्दीन शोएब चौधरी का रुख करेंगे और सबसे पहले बात उनसे करेंगे। सलाउद्दीन जी, बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी को लेकर ये जो दावा किया गया, इसके पीछे आप कितना इंपैक्ट मानते हैं, कितना दम मानते हैं इस दावे के पीछे? धन्यवाद। ये जो डॉक्टर आलम ने, जो रब्बी आलम ने जो दावा की, ये हमें लगता है ये पॉलिटिकल स्टंट है कि अभी ऐसा कोई हालत है नहीं कि बांग्लादेश में कि शेख हसीना वापस आ जाएंगे। मगर अगर शेख हसीना को वापस लाने के लिए यूनुस कोशिश कर रहा है, वो तो दूसरी बात है। मगर रब्बी आलम ने जो कहा कि वो वापस आएंगे और फिर से वो प्राइम मिनिस्टर की गद्दी में बैठेंगे, ये सब हमारे को लगता है कि एकदम पॉलिटिकल स्टंट है। उसमें कोई दम नहीं है इस बात में। आप कह रहे हैं पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन जो आपके आर्मी चीफ हैं वो उनके तख्ता पलट की कोशिश की जा रही थी, वो उनको पता चल गया। और आर्मी चीफ वही आर्मी चीफ है जो शेख हसीना सरकार में आर्मी चीफ हुआ करते थे। कनेक्शंस तो हैं, अगर डॉट कनेक्ट करेंगे तो मामला बनता दिखता है आपको? देखिए, बांग्लादेश की अभी जो हालत है आपको मालूम भी है, और यहाँ हमारे सम्मानित पैनलिस्ट जनरल कुलकर्णी साहब भी है। सो देखिए, बांग्लादेश की हालत में अभी दिन ब दिन खराब हो रहा है। जिहादियों को जो एक्टिविटीज है, ज्यादा अभी रेप हो रहा है सारे देश में, डिकॉइटी हो रहा है, रोबरी, सब कुछ हो रहा है। और यूनुस तो धीरे धीरे क्या होता है कि इसके जो गुंडागर्दी है, इसके जो जिहादी एक्टिविटीज है, इसको और से और कंसोलिडेट कर रहा है। इस हालत में आप ये ढाका में बैठ के मुझे नहीं लगता है कि देयर इज एनी एटमॉस्फेयर के शेख हसीना पे वापस आएंगे, हमें नहीं लगता है। मेजर जनरल के सिन्हा सर के पास आ रहे हैं। के सिन्हा सर, क्या लगता है आपको, रब्बी आलम के बयान में कोई दम है? देखिए, जय हिंद विवेक। रब्बी आलम के बातों में इसलिए दम दिखाई देता है क्योंकि आपको याद होगा जब हमारे प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहे थे और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम भारत के ऊपर छोड़ देते हैं कि उस जगह को कैसे वो रीशेप करता है। और क्योंकि अमेरिकन डीप स्टेट ही के कारण शेख हसीना जो 5 अगस्त में वहां से निकाली गई थी, और उसमें लेफ्टिनेंट जनरल वकारुल जमान साहब का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उनके रिलेटिव हैं। उनको वहां से जिंदा निकाल लेना, क्योंकि वहां की जो शक्तियां थी, जिस तरह से आईएसआई पूरी तरह से हावी होकर के, और चाइना का भी सही था, और डीप स्टेट अमेरिका का था, जिसमें कि जो डोनाल्ड ट्रंप अभी नहीं मानते हैं डीप स्टेट को, उनसे वो था कि इनको खत्म कर दिया जाए। शेख हसीना को किसी भी तरीके से वो चाहते थे, जो खास करके वहां जो हिजबुत तहरीर है, जो एक बहुत बड़ी फोर्स, जो जिहादी फोर्स अभी पनपी है, और जो स्टूडेंट छात्र शिविर है, एब्सोल्युटली जमात इस्लामी की बात तो हम करते हैं, रजाकार की बात करते हैं, मगर ये एब्सोल्युटली उनके हाथ में हो चुका था। मगर वहां के जो चीफ है, आर्मी चीफ है, उनके रिलेटिव भी हैं शेख हसीना को, तो उन्होंने वहां से बचा के निकाल लिया था, भारत में उनको शरण मिला है। तो आज
और आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से वहां मिलिट्री कू कर रहे थे और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजूर रहमान है, क्यूएमजी हैं, वो एक जमात के या जहां पर कट्टरता वाले जिहादियों के वो सरगना हैं और वो अभी क्वार्टर मास्टर जनरल है। पहले वो आईएसआई के चीफ होते थे और नॉट आईएसआई, वहां के बांग्लादेश के जो इंटेलिजेंस के चीफ होते थे, उनको अक्टूबर में हटाया। तो ये जो सांठगांठ थी उसकी कड़ियां भारत ने तो तोड़ ही दिया और उसमें वेस्ट का पूरा सपोर्ट है। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, यू के अभी उर्सुला जब भी आई थी वहां पर भी ये हुआ कि ये भारत का डोमेन है, ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, हम जो करेंगे। और देखिए हम क्या चाहते हैं, वहां की डेमोक्रेसी रहे, वहां पर ये जिहादियों का जमावड़ा ना हो जाए। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सिन्हा सर डॉट कनेक्ट किया। आपने कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया था प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दरमियान कि भाई हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर के पास जाऊंगा, वो क्या कहते हैं इस पर। उसके बाद मिलिट्री कू की कोशिश हमने देखी, उसके बाद हमने तमाम एक के बाद एक वहां के आर्मी चीफ का बयान देखा। बेशक बांग्लादेश के अंदर के हालात ठीक नहीं है, लेकिन टॉप लेवल में जो हलचल चल रही है और जो इंटरनेशनल डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, उससे लग रहा है कि वहां पर कुछ चेंजेस होने वाले हैं। कुलकर्णी सर। विवेक धन्यवाद। जैसे सिन्हा साहब बता रहे थे और सलालुद्दीन साहब जो कह रहे हैं, मुझे लगता है सलालुद्दीन साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। क्यों मैं कह रहा हूं ये, क्योंकि जरूर इसमें कोई शक नहीं, यही कारण है कि ट्रंप ने जरूर कहा कि जो भारत है वो अपने हित में या जैसे भी है वो बांग्लादेश को संभालने की कोशिश करे, लेकिन शेख हसीना का तुरंत वहां पहुंचना या तख्ता पलट होना वो बहुत मुझे नहीं लगता इतना आसानी से होगा। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से भारत ने मदद की है और खास करके वकार जवार की जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है बांग्लादेश की, उनको बताने की कोशिश की कि आपके यहाँ पर एक कू होने वाला है जिसमें आपके जो फजूल रहमान साहब हैं, जो क्यूएमजी हैं, वो बहुत आगे अग्रसर होकर के आईएसआई के साथ मिलकर के तख्ता पलट करने वाले हैं। और बहुत मैं कहूंगा एक कोइंसिडेंस है कि वहां पे फजलुर रहमान है जो क्यूएमजी है और पाकिस्तान में फजलुर रहमान है जो मौलाना है, जिन्होंने बलूचिस्तान के बारे में पहले ही बता दिया। तो इधर फैजुर रहमान जो क्यूएमजी है बांग्लादेश में, वो तख्ता पलट करने में लगे हैं। और वही कारण है कि आईएसआई के जो चीफ आए थे आसिम मलिक, उनका जो फैसिलिटेट किया जो कमल हसन ने, जो दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो गए पाकिस्तान में, उनसे मुलाकात की, उनके आईएसआई के चीफ को बुलाया और जिस तरह से बातचीत हो रही थी तो आईएसआई का दखल अंदाज साफ नजर आ रहा था। जिस प्रकार से उनके टेलीकम्युनिकेशन है, जिस प्रकार से डीजीएफआई है, फोर्सेस इंटेलिजेंस है, ये सब मिल करके तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे थे। वहां पे 9 डिविजन्स हैं बांग्लादेश आर्मी में, और उन 9 डिवीजन में से जिस प्रकार से 6 से 7 जो उनके जीओसीज हैं उनको अपनी तरफ से लेना, उनके एरिया कमांडर्स को लेना, तो ये काफी कुछ चल रहा था। इसमें भारत ने जरूर ऐसे माना जाता है कि उनको, क्योंकि जिस प्रकार से उनके जो चीफ हैं वकार साहब, उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि उनकी जो नॉर्मल भाषा में कि जो उन्होंने एक तरीके से यूनुस को मैं कहूंगा आगाह करने की कोशिश की कि बांग्लादेश के अंदर जो तत्व है वो ठीक नहीं है, अगर हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और इस प्रकार से मैं कहूंगा कि जो फंडामेंटलिस्ट है वो एक तरीके से पकड़ लेंगे, क्योंकि जमायत जो है वो बहुत धीरे धीरे करके एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स यूनियन है वो लेकर के, तो बांग्लादेश दुनिया भर की एजेंसीज ने सर ग्रोथ रेट गुजरेगा। बिल्कुल सर, और दुनिया भर की एजेंसी जी दुनिया भर जी, कि क्योंकि बांग्लादेश की जो चीफ है उनको भी कहीं यूएन में आप बुला करके वहां पर जाकर उनको बताया, उनका जो लैंडिंग है वो ढाका से हटा करके दूसरे तेजगांव एयरफील्ड पे लैंड करवाया, उनके जो वहां के लोग मीरपुर कैंटोनमेंट के लोग थे उनसे लेकर के उनको बचाया गया। तो ये, और आज की तारीख में उनकी जो क्यूएमजी है कहा जाता है वो हाउस अरेस्ट में है क्योंकि उन्होंने तख्ता पलट करने की कोशिश की। तो अच्छी बात है, मैं एक जरूर कहूंगा कि जो इस तरह के फंडामेंटलिस्ट तत्व जो हावी होने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो एक मैं कहूंगा कि
प्रेशर है कि वो इस तरह के नहीं कर सकते, जिसमें मैं कहूंगा भारत का जो हित है वो भी अमेरिका देख रहा है, नाटो देख रहा है कि भारत जो है किसी प्रकार से जहां पे फंडामेंटलिस्ट जो है वो ना आए। चीन का जो दबदबा बांग्लादेश के अंदर बढ़ रहा है धीरे धीरे, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल करना जरूरी है। तो मुझे लगता है अच्छे बातें हो रही हैं, और अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो भी है वकार जमात अगर रहते हैं तो भारत का भी फायदा होगा, और उससे ज्यादा फायदा बांग्लादेश का होगा, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो तत्व हैं वो जो तख्ता पलट में लगे हैं। मुझे लगता है कि वो बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है वो वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। वो धीरे धीरे चीजों को कंट्रोल करेंगे, लेकिन इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि शेख हसीना को वहां से निकालने में बांग्लादेश की आर्मी की अहम भूमिका थी, उनके सिक्योरिटी पर्सनल्स की बहुत अहम भूमिका थी। लेकिन उसके बाद जो हालात बने उसको देखकर ये लगा कि भाई ये बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान की तरफ वो हो रहा है, टिल्ट हो रहा है। अब सवाल ये है कि भाई आप 96% लैंड लॉक्ड है इंडिया के साथ, आप कितना भी टिल्ट हो लें, लेकिन टिल्ट होके जाइएगा किधर? आपका इंटरेस्ट तो डायरेक्ट इंडिया से कनेक्ट होगा, और आपका बिजनेस, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ समुद्री रास्ते से आप क्या ही कर लेंगे और कितना ही कर लेंगे। ये बात मुझे लगता है कि शायद वहां के लोगों को भी, जो टॉप लीडरशिप में बैठे हैं, उनको समझ आ रहा होगा। लेकिन क्या हालात वाकई बदलने वाले हैं? संजीव श्रीवास्तव जी का जवाब लेते हैं, उसके बाद मैं शोएब चौधरी और सेना सर आपके पास आ रहा हूं। देखिए विवेक जी, मेरा ये भी स्पष्ट रूप से मानना है कि बांग्लादेश में जो लोकतंत्र की बहाली के जो आसार हैं वो दिखाई देते हैं, और शेख हसीना की वापसी का जो रास्ता है वो प्रशस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वर्तमान समय में बांग्लादेश में जो ये रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त जो ताकतें हैं, जिन्होंने एक छात्र आंदोलन की आड़ में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कोलैबोरेशन में और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान अमेरिका के डीप स्टेट के कोलैबोरेशन में एक बड़ी साजिश रच डाली। लेकिन अब स्थितियां वहां पर बदलती हुई दिखाई दे रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अब ट्रंप का प्रशासन आ गया है, जिसने कि भारत को जाहिर है कि इस बात के लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है राष्ट्रपति ट्रंप ने कि बांग्लादेश के संदर्भ में आप जो भी आगे स्टेप लेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपके साथ रहेगा। और भारत बांग्लादेश की स्थितियों पर बहुत पैनी नजर रखे हुआ है, और बांग्लादेश की आर्मी के चीफ जनरल वकारुज्जमान के हाथों को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो ऐसे नेता है जो कि बेहद संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरे भाव से अपने जो दायित्व को निभा रहे हैं। जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार थी उसको बनाने में भी जो जनरल जमान का सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ी भूमिका थी, और जाहिर है कि शेख हसीना के जीवन की रक्षा करने में भी जनरल जमान की सबसे बड़ी भूमिका रही। और भारत के साथ वो अच्छे रिश्ते चाहते हैं, भारत के संदर्भ में लगातार वो सकारात्मक बयान देते हैं। और मैं स्पष्ट रूप से विवेक ये कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश में यदि लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है, यदि वहां कानून का शासन स्थापित करना है, यदि वहां पर कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जल्द से जल्द कराने हैं, तो उसमें बांग्लादेश की सेना को सबसे बड़ी भूमिका निभानी होगी। ये जो अतिवाद का, आतंकवाद का, रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस के द्वारा खड़ी की जा रही चुनौती है, जो ये अतिवाद का कैंसर, जिसको मैं कहता हूं, ये अतिवाद का जो कैंसर है, इसका इलाज वहां की सेना कर सकती है। और इसी वजह से जनरल जमान जैसे नेताओं के, मिलिट्री लीडर्स के जो कि सेनाध्यक्ष हैं, उनके हाथों को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। भारत को भी ऐसा लगातार करना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी ऐसा करना चाहिए, ताकि जनरल जमान ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने वहां के बांग्लादेश के आर्मी चीफ के बारे में। वहां के बांग्लादेश के आर्मी चीफ फिलहाल किस मुहिम में लगे हुए हैं, इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक उनका एक भी बयान हमने ऐसा नहीं सुना है जो इंडिया के खिलाफ जाता हो, या जो एक ऐसा बयान जो बढ़ चढ़ कर दिया गया हो, या आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया हो, या कोई उकसावे वाला बयान हो। वो क्या करना चाह रहे हैं? शोएब चौधरी से सवाल है मेरा। शोएब चौधरी जी, देखिए, जनरल वकारुज्जमान साहब एक पेट्रियट है, और हर पेट्रियट जानते हैं कि बांग्लादेश की भलाई भारत के साथ रिश्ते अच्छे रखने में है। और बांग्लादेश की नुकसान है पाकिस्तान के साथ कोई कुछ भी करने में। इसके लिए जनरल वकारुज्जमान इज वेरी मच अगेंस्ट डूइंग एनीथिंग विद पाकिस्तान। ये पहली बात है। दूसरी बात है, देखिए, आपने जो कहा कि बांग्लादेश के साथ भारत की इतनी लैंड बॉर्डर की, इतनी ह्यूज लैंड बॉर्डर, यहाँ पाकिस्तान आके कुछ कर नहीं सका, कोई भी कुछ कर नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल। तीसरी बात जो है, बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन, पीपुल 18 करोड़ बंगाली बाय नेचर आर एंटी पाकिस्तान,
क्योंकि पाकिस्तानी ने हमें हमारे 30 लाख लोगों को मार दी 1971 में, 5-6 लाख माँ बहन की इज्जत लुटा। उस पाकिस्तान के साथ सीने मिलाने की कोई टेस्ट बंगाली का है नहीं। वो यूनुस के जैसा जो पाकिस्तान के नाजायज बच्चे हैं उसके हो सकता है, बंगाली का है नहीं। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज आपके परमिशन लेके मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो डॉक्टर रब्बे आलम ने कहा कि हसीना वापस आ रहे, ये डॉक्टर रब्बे आलम कौन है? ये डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ रिश्ता रखते हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी ने ही यूनुस को बैठाया, ये हिलरी क्लिंटन ने ही बैठाया। इसके बाद में इसके लिए मैंने कहा कोई दम नहीं है। दूसरी बात है कि शेख हसीना के वापस आने की कोई एटमॉस्फेयर बांग्लादेश में है नहीं। अवामी लीग की तरफ से भी, अवामी लीग हैज बिकम कंप्लीटली साइलेंट। इनके कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है, इनके पार्टी को कोई गाइड करने के लिए कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया में अवामी लीग के 2-3 लीडर, उनके भी 2-3 हजार फॉलोअर्स है, वो कभी कभी आते हैं, बातें करते हैं। और दूसरा है शेख हसीना के बेटे जो सजीव अजीत जॉय, वो तो ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही डज नॉट अंडरस्टैंड बांग्लादेश। वो भी आ रहे उसके फैमिली को डिफेंड करने के लिए बात कर रहे, क्योंकि उनके जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है नहीं। मैं दोनों, बिल्कुल आपने पैट्रियट की बात कही कि वो एक रियल पैट्रियट है। मैं दोनों मेरे साथ मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल हैं। मैं इस पर एक छोटा रिमार्क ले लेता हूं। के सिन्हा सर, आपसे शुरू कर रहा हूं। वक़ार जमा के बारे में बताएं सर प्लीज, मतलब वो क्या करना चाह रहे हैं इस बारे में? देखिए, जो लेफ्टिनेंट जनरल वक़ार अल जमान साहब हैं, मैं उनको पर्सनली जानता हूं। मैंने उनके साथ कोर्स किया हुआ है। तो एक तो ये वो एब्सोल्युटली सेकुलर माइंडेड और उन्होंने ये कहा है कि बांग्लादेश कांट बिकम a टेररिस्ट स्टेट और कांट बिकम a इस्लामिक स्टेट, जो कि डॉक्टर यूनुस साहब पूरी तरह से लगे हुए हैं, जिसमें हिजबुत तहरीर, और देखिए हिजबुत तहरीर की बार बार मैं बात जब करता हूं, सबसे डेंजरस फोर्स अभी वर्ल्ड में वही है। ये यहाँ का नहीं है, ये फिलिस्तीनियों का, वहां से आया है, फिलिस्तीन से ये आई है। और एक ही जगह वर्ल्ड में ISI से भी ज्यादा ये कट्टर हैं ये लोग, और उनको यदि खत्म करेगा, और ये अमेरिका को भी ये समझ में आई है बात। देखिए आप देखिए मैं एक चीज बताऊं, हमारे बांग्लादेश से साथी हैं, उनकी अपनी विश्लेषण है। देखिए आप 71 में बांग्लादेश आजाद हुआ था और बांग्लादेश की संरक्षण रखी गई थी। विदिन 4 इयर्स, आपको पता होना चाहिए, 1975 में ही पूरे के पूरे जो शेख मुजीबुर रहमान है, उनकी फैमिली, उनके 3 बेटों को, उनकी वाइफ को और उनका कत्ल कर दिया गया। तो वो खत्म हो गए थे। मगर मैं याद दिलाता हूं, ये शेख हसीना जो थी और उनकी सिस्टर, वो जर्मनी में थे, फिर वो भारत आई और जो सब चीजें, और 5 बार उन्होंने अपना और आज भी वो कहती हैं हम रिजाइन नहीं किए हैं। उन्होंने पहले ये चलाया गया था कि रिजाइन करके आ गई हैं ये सब। अभी तो ये उन्होंने आकर के बताया पूरे विश्व को कि हमने रिजाइन नहीं किया है। मैं एक बार जल्दी से कुलकर्णी सर का रुख करता हूं जी, और मैं जल्दी से कुलकर्णी सर से मैं वहां बांग्लादेश के आर्मी चीफ के मूव्स के बारे में उनका टेक जान लो। कुलकर्णी सर जल्दी से। देखिए विवेक, जो आर्मी चीफ हैं उनके फादर इन लॉ भी पुराने आर्मी चीफ हैं, वो सब शेख हसीना के सब रिश्तेदार हैं। तो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया कि शेख हसीना को उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर पहुंचा दिया। जहां तक जैसे सिन्हा साहब कह रहे, बिल्कुल ठीक, क्योंकि हम लोग तो क्योंकि जानते हैं कि जर्नलिस्ट कैसे हैं, बिल्कुल सेक्युलर माइंडेड है। कई इनमें ऐसे लोग हैं जो कट्टरपंथ हैं और कई एक सेक्युलर माइंडेड है। वो जानते हैं कि आज की तारीख पे 200 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, जो म्यांमार के साथ कहा जाता था, वहां कौन है? अराकान आर्मी बैठी है। तो रखेले प्रोविंस हो रहा है, यानी कि अराकान आर्मी ने पूरा का पूरा वहां से घेर लिया है और बाकी पूरा तो हिंदुस्तान है सब जगह। और सेंट मार्टिन आइलैंड, जिसके ऊपर अमेरिका की नजर थी, वहां पे कौन है आज की तारीख में? अराकान आर्मी बैठ गई है। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे अराकान आर्मी, चैलेंज इंडिया नहीं है, उनको पता चल गया चैलेंज उनके लिए अराकान आर्मी और चैलेंज पाकिस्तान है। ये बात साफ हो गई। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, डिबेट में फिलहाल देश और दुनिया की खबरों से अपनी ट्रेनिंग के लिए लॉग ऑन कीजिए www.theindiadaily.com पर।